अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरमुल मुक़ाम मुसल्लियान किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुरान करीम की एक छोटी सी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की राह में खर्च न करो वो जिसे तुम बहुत ज़्यादा महबूब रखते हो, जो तुम्हें पसंद है। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम जुमे के इस मुबारक दिन अल्लाह ताला के इस घर में अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं। इस मौके पर आज क्या बात मुझे आपके सामने रखना, उसके बारे में ज़रा मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इन हालात में हमारे सामने रहनी चाहिए। एक तो अभी एक मुहिम जो हल्का ख़वातीन की तरफ से चल रही है अखलाकियात पर, अखलाकियात और आज़ादी जो मुस्लिम माशरे की बहुत अहम ज़रूरत है, उसके सिलसिले में कुछ बातें कहने की ख्वाहिश थी। फिर रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर कुछ बातें आनी चाहिए थी, वो मेरे जहन में थी। फिर अभी अभी एक बड़ा हादसा रूनुमा हुआ कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब, उन्हें उम्र कैद की सज़ा सिर्फ इस बिना पर सुना दी गई कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुंचाने की और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे हुए थे। और फिर अभी एक मसला जो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की बिल की तरमीम का, वो तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वक्फ के इस कानून के और इस काले कानून की तरमीमी जो वो है, उसके सिलसिले में चंद बातें आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि ये वो मौजू है जो आज हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाला है। और इस बात की ज़रूरत है कि हमारे लोग जो है इस बात की संजीदगी को और उसको गहराई से समझने की कोशिश करें, ताकि हम इसका सही तौर पर मुकाबला कर सकें। क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारी आइंदा की इस्लामी ज़िंदगी को मुतासिर करने वाली हैं। बहरहाल, वक्फ का जहाँ तक मामला है, ये बात मलहूज़ रहनी चाहिए, ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये वक्फ का मसला कोई सिर्फ हमारा मिल्ली या कौमी मसला नहीं है, बल्कि ये हमारा शरई मसला है, शरीयत के साथ जुड़ा हुआ मसला है। और ये इतना अहम मसला है कि जिस पर हमारे आगे की बहुत सारी चीज़ें मुनहसिर है, डिपेंड करती हैं। और ये वक्फ का मामला जो है वो मामला है जो इस्लामी तहजीब की आन बान और शान है। इस्लामी तहजीब ही ने ये वक्फ का मामला हमारे सामने रखा है कि जिसमें इंसान अपनी दिलपसंद चीज़ें अल्लाह की राह में दे देता है और तमाम इंसानों की फलाह बहबूद के लिए उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। उसका मामला मुकाबला कोई और तहजीब नहीं कर सकती, किसी और तहजीब के पास वो ज़हनियत नहीं है कि किस तरह से इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए अपनी दिलपसंद चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च कर दी जाए। तो ये वाकई ये जो है इस्लामी तहजीब का एक दरख्शा पहलू है जो हमारे सामने आता है। और इसकी बुनियाद ये है कि इस्लाम ने जो आखिरत का तस्वुर दिया है, अकीदा दिया है कि हमें अपनी हर चीज़ का बदला आखिरत में मिलने वाला है,
ये जो मुसलमानों के जहन में बैठा हुआ है, इसकी वजह से मुसलमान जो है वो अपनी जरूरतों पर खर्च नहीं करने के बजाय उन पैसों को अल्लाह की राह में खर्च करना पसंद करते हैं ताकि जन्नत की उन नेमतों को हासिल कर सके। अभी मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की, इसमें यही बात कही गई है कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपना मनपसंद माल जो अल्लाह ताला की राह में खर्च न करो। और इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि मोमिन की मेराज ये है कि वो अल्लाह ताला की राह में अपने दिल पसंद चीजों को खर्च करता रहे, अल्लाह ताला की राह में लुटाता रहे। और फिर दूसरी बात यह है कि इस्लाम ने हुकूकुल इबाद का जो तस्वुर दिया है, बंदों के हक पूरा करने का तस्वुर, अल्लाह के हक के साथ साथ बंदों का हक रखा है। और इस हुकूकुल इबाद के तस्वुर ने मुसलमानों को इस बात के लिए तैयार किया कि वो बंदों के हक के लिए अपनी जाती जरूरियात को उनको कुर्बान कर दें। बहुत सारी अहादीस में इसकी तरफ अफज़ल ने इशारा फरमाया। एक हदीस में आपने फरमाया कि इंसान कहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल। आपसे फरमाते हैं कि उसका क्या है? उसका तो वही है जो उसने खा लिया और पचा लिया, जो उसने पहन लिया और बोसीदा कर दिया, या जो उसने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, अल्लाह ताला की राह में दे दिया कि वो आखिरत में उसे मिलेगा। बाकी तो जो कुछ है वो उसके वारिसीन का है, उसका कहाँ है? मरने के बाद उसके वारिसों को चला जाएगा। एक और हदीस में आपने फरमाया कि एक मोमिन के मरने के बाद भी 3 चीजें ऐसी है जो उसके अमल के सिलसिले को जारी रखती है, उसके सवाब के सिलसिले को, यानी उसको सवाब मुसलसल पहुंचता रहता है उसके मरने के बाद भी। और 3 चीजों में से एक चीज है वो नेक औलाद जो उसके बाद उसके लिए दुआएं करती रहे। नंबर 2 वो चीजें जो उसने अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है और जिससे लोग जब तक फायदा उठाते रहेंगे तब तक उसका अकाउंट चालू रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा है कि उसने किसी को इल्म सिखाया है और वो इल्म पर जब तक इंसान अमल करता रहेगा तब तक उसका सवाब चालू रहेगा। तो ये तमाम बातें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। इन तमाम बातों की वजह से मुसलमानों की ये जहनत बनी कि अपना मनपसंद माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। आप के जमाने से लेकर आज तक किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों ने अपनी मनपसंद चीजें, अपनी बड़ी बड़ी जायदादें अल्लाह ताला की राह में वक्फ न कर दी हो, अल्लाह ताला की राह में दे न दी हो। एक यहूदी का जिक्र आता है जो जिसने इस्लाम कबूल किया था आप के ज़माने में, कि उसके पास 7 बड़े बड़े बाग थे, बड़े बेहतरीन बाग जिसमें बड़ी अच्छी खजूर की और उसकी फसलें होती थी। उसने आप से कहा कि अगर मैं शहीद हो जाऊं जंग में तो ये सारे बागात अल्लाह की राह में वक्फ कर दिए जाएं। और हुआ भी है कि जंग ओहद में जब वो शहीद हुए तो वो 7 बागात मुसलमानों के लिए वक्फ कर दी गई, अल्लाह की मिल्कियत, मुसलमान उससे फायदा उठाए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि एक रोमा नाम का एक कुआं था, जब बड़ा बेहतरीन कुआं था, बहुत अच्छा पानी उसका था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक यहूदी से उसको खरीद कर और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया कि मुसलमान इससे फायदा उठाए। इस तरह के तो सैकड़ों मिसालें हैं आप के ज़माने में और आज तक के लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी मिलकतें अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दी। वक्फ का जहां तक सवाल है मैं बता दूं कि वक्फ का मतलब होता है ठहर जाना या ठहरा देना, यानी अपनी मिल्कियत को अल्लाह की राह में ठहरा देना कि तमाम इंसान उससे फायदा उठाएं। कुरान में इंफाक का जिक्र है। इंफाक, सदकात और वक्फ में फर्क ये है कि इंफाक और सदकात में आदमी किसी को अपनी चीज का मालिक बना देता है, किसी चीज को किसी शख्स को दे दी अपनी कोई चीज, अब उसका मालिक है वो उसको इस्तेमाल करे। वक्फ में यह है कि अपनी चीज को वो अल्लाह के लिए देता है और पूरी इंसानियत को, पूरी मिल्लत को उससे फायदा उठाने का इजाजत देता है। पूरी मिल्लत उससे फायदा उठाती है, वो किसी एक की मिल्कियत नहीं बन जाती, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो प्रॉपर्टी अल्लाह की होती है जो किसी मुतवल्ली के जरिए से मुनज़्ज़म होती है, नज़्म में आती है और पूरी मिल्लत और पूरी इंसानियत उससे फायदा उठाती है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख में अलग अलग कामों के लिए लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी मिल्कतें वक्फ की है, वो चाहे इबादत के लिए हो, मसाजिद उसके लिए, तालीम और तरबियत के लिए हो, कि मदरसे हों या खानकाहें हों या तालीम और तरबियत के और कॉलेजेस वगैरह हों, ज़ईफ़ों के लिए, बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसाफिरों के लिए सराय और मुसाफिर खाने बनाने के लिए और इलाज और मुआवजे के लिए, हॉस्पिटल वगैरह के लिए, मुख्तलिफ इंसानों की खिदमत के लिए। अच्छा, ये खास बात ये है कि इसमें मुसलमानों ने कभी ये नहीं देखा
कि इससे सिर्फ मुसलमान फायदा उठा रहे हैं या कोई और फायदा उठा रहे हैं। पूरी इंसानियत के फायदे के लिए मुसलमानों ने अपनी दिल पसंद और अपनी बड़ी बड़ी जायदादें वक्फ की अल्लाह के लिए, ताकि पूरे इंसान उससे फायदा उठाए। यही चीज है जिसको वक्फ कहा जाता है, ये शरई हैसियत है उसकी। अब इस सिलसिले में मैं आप बताऊं कि खुद हिंदुस्तान में हमारे आबा और अजदाद से, हमारे असलाफ वो बादशाहों से लेकर आज तक बहुत से लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और वो जो है वक्फ की हुई है, और उसका इंतजाम है जो यहाँ पर संभाला जाता है। और ये मैं बताऊं कि ये वक्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है। 1937 में अंग्रेजों के जमाने में इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के उसमें शामिल किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जहां निकाह, तलाक, विरासत, खुला, वसीयत, ये तमाम चीजें होती है, उसी के साथ वक्फ को भी जोड़ा गया, और तब से इस वक्फ का इंतजाम मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किया जाता है। 1995 में इसके लिए कानून बनाया गया जिसको वक्फ एक्ट 1995 कहा जाता है। मैं उसकी बहुत तफसील में नहीं आऊंगा। 2013 में उसकी बहुत सारी तरमीमात, उसमें अमेंडमेंट्स हुए 2013 में, जो बहुत फायदेमंद थे, जिससे ये औकाफ की मिल्कियत को सही तौर पर मुनज़्ज़म किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उसके बाद यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आ गई कि जिसको मुसलमानों से एक अजली दुश्मनी थी, और उसकी वजह से वो सारी तरमीमात, सारे अमेंडमेंट जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, और 2014 से लेकर आज तक इस मामले में ये वक्त पूरा तरह से मुलतवी रहा। और अब जो है वो 2024 के अमेंडमेंट के नाम से एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जो वाकई यानी साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों की इस इमलाक को, इस प्रॉपर्टी को, इस वक्फ को जो इंसानियत के फायदे के लिए मुसलमानों के लिए के जरिए दी गई थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। मुसलमानों ने अपनी जाती प्रॉपर्टी में से ये वक्फ किया हुआ है, किसी गवर्नमेंट की या किसी और संस्था की प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की अपनी है। उसको वो मुसलमानों से किसी तरह से छीन लेना चाहते हैं और मुसलमानों को हर तरह से अपाहिज कर देना चाहते हैं। मुसलमान अब यहाँ पर अपनी मर्जी के लिए कोई काम न कर सके। तो इस पर हमें गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं। तो 2024 का जो अमेंडमेंट है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं। इसके पहले मैं ये बता देना जरूरी समझता हूं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और दस्तूर में ये आज़ादी दे रखी है। आर्टिकल 26 जो फंडामेंटल राइट्स में है, उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि मजहबी मामलात के इंतजाम की आज़ादी उस मजहब के मानने वालों की होगी। यानी कोई भी मजहबी मामला हो, उसकी किसी भी चीज के इंतजामात की आजादी सिर्फ उस मजहब के लोगों को होगी, उसके अलावा किसी को ना होगी। और इसी तरह से आर्टिकल 13(2) में ये बात कही गई है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिस कानून के जरिए से उस मजहब के जो इंतजामात है उस इंतजामात में किसी और का दखल मौजूद हो। इससे ये मालूम होता है कि ये औकाफ का इंतजाम ये सिर्फ मुसलमानों का हिस्सा था, ये मुसलमानों ही के करने का था, ये दस्तूरी हक था हमें। और अब तक जो होता रहा 1995 का जो कानून, उसके बाद 2013 का जो अमेंडमेंट, उसमें ये बात तय थी कि वक्फ बोर्ड जितने भी होंगे, मरकजी वक्फ कौंसिल होगी या रियासती वक्फ एक्ट होंगे, वो सब मुसलमानों ही के जरिए से चलाए जाएंगे। उसके तमाम मेंबरान मुसलमान होंगे, उसका चेयरमैन मुसलमान होगा। ये बात बिल्कुल तय थी और ये बात दस्तूरी है। और ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए खास नहीं है। आप अगर देखें, मैं इतना वक्त नहीं है कि वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊं, लेकिन जितने भी धार्मिक न्यास है, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, केरला का हो, यूपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, वो सब न्यास में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिख दी गई है कि इसका इंतजाम करने वाले सिर्फ हिंदू होंगे, और वो हिंदू जो उस खास न्यास में पूजा कर सकने वाले हो, ऐसे ही लोग होंगे। ये बिल्कुल साफ यानी वजाहत के साथ लिखा है तमाम चीजों में। लेकिन आप ये देखें कि इतनी बड़ी बदमाशी की जा रही है कि 2024 का जो अमेंडमेंट लाया गया, उसमें वक्फ बोर्ड की 20 मेंबरान में से 11 मेंबरान ऐसे रखे गए हैं कि जो कोई हो सकते हैं हिंदू या मुस्लिम, लेकिन वो मेंबरान इस तरह के हैं कि वो मेंबरान लाजमन हिंदू ही होंगे। इस तरह से उन्होंने उसको
वो किया है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से जो है वो कोई IAS होगा किसी खास उसका, या किसी खास उसका मिनिस्टर होगा, या MLA या वो होगा। और जाहिर है कि इसमें मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। पहले ये था कि अगर कोई IAS उस कैडर का अगर मुसलमान नहीं है तो उसके नीचे वाले कैडर का कोई मुसलमान होगा, उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। लेकिन अब ये प्रोविजन निकाल दिया गया, अब वो लाजमन वही होगा। तो ये 11 लोग जो है वो उनमें ज्यादातर गैर मुस्लिम होंगे, बल्कि 100% गैर मुस्लिम होंगे। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ 4 लोगों को जो मुस्लिम कानून के एक्सपर्ट हो वो मुसलमान रखे हैं। उनमें भी अगर कोई मुस्लिम कानून का एक्सपर्ट गैर मुस्लिम हो तो वो भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब ये कि अब इसमें ज्यादातर गुंजाइश ये है कि एक गैर मुस्लिम जो है इसको चलाने वाले हों। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी वो है कि जो मुसलमानों का मामला है उस मुसलमानों के मामले में गैर मुस्लिमों को दाखिल किया जा रहा है। एक बात और मैं बता दूं, मुस्लिम वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो बनाई गई थी 1995 के एक्ट में और 2013 के उसमें, वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई। और आज ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मौजूद ही नहीं है। उसके 20 मेंबर्स में से तमाम सीटें खाली हैं। ये बाकायदा जानबूझ के ये किया गया है ताकि वक्फ का और औकाफ का मामला जो है वो इनके कब्जे में आ सके। उस सिलसिले में भी मैं एक बात बताऊं कि हकीकतन ये जो 2024 का अमेंडमेंट का मुसविदा लाया गया है, किसने बनाया? कौन बना सकता था? ये बना सकती थी सिर्फ और सिर्फ वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल। उसी का हक था, क्योंकि मुसलमानों का मामला है। और जाहिर है कि मुसलमानों के मामले में किसी और को हक ही नहीं है कि वो कोई इस सिलसिले में कुछ वो करे। मेरी प्रॉपर्टी में मैं इन्वॉल्व होगा या कोई बाहर का आदमी आकर इन्वॉल्व होगा? ये जो आज हो रहा है ना कि गैर मुस्लिम लोग भी मेल पे मेल भेजे जा रहे हैं इसके मुखालफत में, ये उनका हक ही नहीं है। क्योंकि अब जैसे ये है कि हिंदुस्तान के लोग अगर कोई कानून बनाते हैं किसी मामले में और कोई और देश चीन आकर कहता है कि नहीं कानून ऐसा नहीं ऐसा बनाया जाए, तो क्या होगा? अरे भाई आपका मामला नहीं, देश हमारा है, हम जो बनाएंगे कानून। तो ये औकाफ हमारा मामला है, मुसलमानों का मामला है। हम इसमें कानून में जो भी तरमीम करना चाहेंगे करेंगे, किसी और को इसके हक में या उसके मुखालफत में बोलने का कोई हक ही नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये मुसविदा तैयार किसने किया? ये तैयार तो वक्फ काउंसिल को करना था, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल मौजूद ही नहीं है। तो ये मुसविदा ही अपने आप में गैर कानूनी है कि इसको बनाया किसी और ने। तो बहरहाल बहुत सारी तफसीली चीजें हैं इस सिलसिले में। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि आमतौर पर ये गलतफहमी फैलाई जाती है कि वक्फ के बाद तो बहुत इमलाक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी वो है, ये चीज कही जाती है। उसमें एक बात नोट करने की है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। वक्फ बोर्ड तो एक ट्रस्टी है, एक मुतवल्ली है। ये प्रॉपर्टी जितनी है वो अलग अलग ट्रस्ट या अलग अलग मुतवल्लियों के पास है, जिसका मैनेजमेंट, जिसका वो जो है वो ये बोर्ड करता है। दूसरी एक बात यह है कि ये बात भी बड़ी गलत कही जाती है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी आज से 15 साल पहले, उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने तमाम रियासती वक्फ बोर्ड कमेटियों को पूछ करके आप अपने यहाँ की सारी लिस्ट हमें दीजिए कि आपके ट्रस्ट में कितनी कितनी वक्फ की इमलाक है। तो वो सारी इमलाक जब जोड़ी गई तो वो सारी इमलाक थी 4,90,021। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये आंकड़ा मौजूद है, 4,90,000। ये तमाम रियासतों को जमा करके ये रिपोर्ट बनाई गई थी। बाद में लोगों ने इसकी GIS मैपिंग के जरिए से और उसमें बहुत सारी वो करके अब इस इमलाक को उन्होंने तादाद को 9 लाख तक पहुंचा दिया है तो वही। लेकिन ये अब जैसे ये कि एक प्रॉपर्टी में अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर है और 4 फ्लोर में एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है, तो वो उसी हिसाब से वो 16 प्रॉपर्टी गिन ली गई। वो इस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी को 9 लाख तक पहुंचा दिया। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरे हम देखें तो पूरी हिंदुस्तानी जमीन का 0.1% भी नहीं है जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी या वक्फ की मिल्कियत में आ सकता है। लेकिन इस पर हवाला ये है कि जैसे पूरा हिंदुस्तान मुसलमान जो है अपना कब्जे में कर लेंगे। तो बहरहाल ये बातें हमारे जहन में रहनी चाहिए। एक और चीज ये कि सच्चर कमेटी ने ये बात कही थी उस वक्त बहुत सारे इमलाक का
प्रॉपर्टीज का उसने एक टेबल पेश किया था कि ये सारी गवर्नमेंट के कब्जे में है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है और उन्हें वापस लेकर औकाफ के उसमें दे देनी चाहिए। उनको देने की बात तो दूर रही, अब वो सारी चीजें जो आज मुस्तनद वक्फ के पास है उनको भी लेने की बात की जा रही है। आज ये 2024 का जो बिल है उसमें खास तौर पर दो चीजें उन्होंने की है कि कोशिश की जाए कि जितनी इमलाक प्रॉपर्टी वक्फ की मुसलमानों के पास है, मुसलमानों की है, मुसलमानों ने अपनी, क्योंकि वक्फ का एक कानून है कि एक आदमी जो उसकी अपनी जाती मिल्कियत है वही वक्फ कर सकता है, उस पर किसी और का कोई दावा भी ना हो, वही मिल्कियत वो दे सकता है। वो मिल्कियत जो देगा वो किसी की मिल्कियत नहीं होगी, बल्कि वो अवाम के उसके लिए होगी, उसका कोई मुतवल्ली होगा, वो मिल्कियत अल्लाह की कही जाएगी, अल्लाह की मानी जाएगी। तो बहरहाल अब ये कोशिश ये हो रही है इसके जरिए से कि उस मिल्कियत को जहां तक मुमकिन हो वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में करती रहे, और उसके लिए तमाम वक्फ बोर्ड को उसने कलेक्टर के अंडर में कर दिया। पहले कलेक्टर के अंडर में ही थी, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंडर में थी, अब उसको कलेक्टर के अंडर में कर दिया और कलेक्टर जाहिर है कि जिस तरह से चाहे अब उसको तसर्रुफ कर सकता है। तो ये पहला काम। और दूसरा काम ये है कि अब कोशिश ये की जा रही है कि अब कोई वक्फ करने के काबिल ही न रहे। उसके लिए इन्होंने क्या एक शर्त लगाई है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल तक मुसलसल मुसलमान रहा हो और प्रैक्टिसिंग मुसलमान, नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, ज़कात देता हो, 5 साल तक का मुसलमान हो, तो 5 साल के बाद ही वो कोई वक्फ कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। ये पता नहीं कहां से वो लेकर आए, क्यों 5 साल का वो मुद्दत दी। मैं अगर आज इस्लाम कबूल करता हूं तो मेरा ईमान, मेरा वो जो है वो पूरी तरह से मुस्लिम हो सकता है, मैं कल अपनी प्रॉपर्टी दे सकता हूं, लेकिन ये कानून ये कहता है नहीं 5 साल के बाद दिया जाएगा। और उसमें भी खास बात ये है कि इन्होंने अब ये तय किया है कि ये सारी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन रजिस्टर की जाएगी। ऑनलाइन अगर रजिस्टर नहीं होगी तो उसको प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं माना जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्टर करने में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने डाल दिए कि बहुत मुश्किल होगा। यानी एक तो ये कि वक्फ डीड डालना पड़ेगा। अब जाहिर है कि अगर यहाँ की जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी को अगर हम रजिस्टर करवाने जाएंगे तो कहाँ से वक्फ डीड लाएंगे कि किस बादशाह ने ये वक्फ किया था और वो वक्फ किया था तो उसके कागजात कहाँ हैं, उसके डीड कहाँ है, वो कहाँ से लाया जाएगा। फिर अगर किसी मुसलमान ने की है वक्फ तो ये देखा जाएगा कि वो मुसलमान जो था वो कब ईमान लाया था, 5 साल हुए थे कि नहीं हुए थे। इस तरह की इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है कि बहुत मुश्किल होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई वक्फ की प्रॉपर्टी का कर सके। और अगर कोई नया आदमी वक्फ करना चाहेगा तो एक शर्त तो ये है 5 साल वाली, और दूसरी शर्त ये है कि जब वो वक्फ की कोई प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहेगा तो उसके लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा और फिर 2 महीने का अखबार में वो दिया जाएगा कि किसी को इस प्रॉपर्टी पर कोई एतराज हो तो वो पेश करे। और इसके बाद अब जाहिर है कि आज के ज़माने में अगर कोई बड़ी अच्छी जगह पर कोई अपनी मिल्कियत देना चाहता हो तो 10 लाख खड़े हो जाएंगे उसके विरुद्ध में कुछ करने के लिए। और वो जब नोटिफिकेशन आएगा, पहले ये होता था कि कोई प्रॉपर्टी होती थी वो अपने वक्फ को देता था और वक्फ उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दे देती थी कि उसका रजिस्ट्री हो जाए। अब कलेक्टर इसको देगा और कलेक्टर जो है वो नोटिफिकेशन करेगा और ये सारी बातें, यानी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मुसलमानों का ये माल, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों की मिल्कियत जो मुसलमानों ने तमाम इंसानों की फलाह बरूद के लिए अल्लाह को दी थी और वक्फ की थी, उसको किसी तरह से वापस छीन लिया जाए। और अब और जो है कोई अपनी मिल्कियत वक्फ ना कर सके। इस सिलसिले में एक और बात मैं बताऊं कि वक्फ ट्रिब्यूनल, पहले ये होता था कि वक्फ का कोई मामला हो तो वक्फ ट्रिब्यूनल के हवाले किया जाता था, वो उसका मामला करता था, अदालत नहीं कर सकती थी। अब उसकी हैसियत खत्म कर दी गई। अब कोई मामला होता है तो अदालत में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर्स होते थे, 3 मेंबर्स, तीनों लाजमन मुसलमान होते थे और उसमें एक वक्फ और शरई कानून का एक्सपर्ट होता था। अब उन्होंने उन 3 मेंबर्स में से वक्फ का शरई कानून का एक्सपर्ट निकाल दिया, तो अब कोई ये शरई रहनुमाई करने वाला कोई बचा नहीं। और फिर उसकी अहमियत भी इतनी कम कर दी गई कि ये बता दिया गया कि अब अगर कोई मामला वक्फ का होता है तो ट्रिब्यूनल उसको तय नहीं करेगा। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं
उसकी तफसीलात में जाए। लीगल पॉइंट्स बहुत सारे हैं, आप तमाम लोगों को इसकी स्टडी करनी चाहिए कि ये क्या है। लेकिन बहरहाल ये बात मान लेनी चाहिए, ये कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को उनकी अपनी इमलाक से बेदखल किया जाए। अब करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये बात बड़ी अहम है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो आजकल चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल हम भेजें जेपीसी को, ताकि जो है उनके सामने ये बात आ जाए कि मुसलमान पूरी तरह से इस उसके खिलाफ है। तो जितने ज़्यादा मेल कर सकते हो, अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा मेल हो चुके हैं। हम जाहिर है कि 50 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ उससे कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा अब आज का एक दिन बाकी है, इस दिन में हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा, ये तादाद यूं काम नहीं आएगी, लेकिन तादाद इस हिसाब से काम आएगी कि ये बात सामने हो सकेगी कि मुसलमान इस मामले में बेदार है। दूसरा, हमारे लोगों को भी पता चलेगा कि ये मामला कितना संगीन है। हो सकता है कि हम चाहे 50 करोड़ मेल कर दे तो भी जेपीसी हमारी बातों को कबूल न करे, ये हो सकता है। तो शायद होगा भी ये, क्योंकि इनका तो मंशा ये है, अगर हमने अपोजिशन को या कोalition गवर्नमेंट में जो दूसरे उनके साथी हैं उनको अगर अच्छी तरह से हमने समझा लिया और वो अड़ गए तो बात रुक सकती है, वरना तो ये है। तो एक तो हमें ये मेल करवाने ज़्यादा। दूसरा ये कि हमारे जिम्मेदार हजरात या हमारी तंजीमों के जिम्मेदारान वो जेपीसी से मुलाकात का वक्त मांगे, उनसे मुलाकात करें और उनके सामने ये सारे लीगल पॉइंट्स ये करें। इस सिलसिले में एक बात मैं बताऊं कि बहुत जल्दी यहाँ से एक वफ़द जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे और वकील हजरात शामिल है, 19 तारीख को दिल्ली जा रहा है। उन्होंने जेपीसी से टाइम मांगा है और वहाँ जाकर वो गुजरात का एक वक्त वो जा रहा है। इस तरह से जरूरत है कि तमाम जगहों पर ये करें। तीसरा काम ये है कि इसके बावजूद भी अगर ये कानून लागू होने की कोशिश होती है तो हमें एहतिजाज करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। एहतिजाज पुरअमन एहतिजाज, लेकिन एहतिजाज के हम इस काले कानून को किसी भी हालत में तस्लीम नहीं कर सकते। तो किस तरह से एहतिजाज हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बात और हमें वाज़ेह करनी पड़ेगी कि ये बात बतानी पड़ेगी कि ये काम जेपीसी का है ही नहीं, ये काम तो मुस्लिम काउंसिल का है, क्योंकि मुसलमानों का मामला है। तो ये तरमीमात का बिल जेपीसी क्यों हैंडल करे, ये तो मुसलमानों की तंजीमें मिलकर या मुसलमानों की पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर या इस तरह के लोगों को मिलकर करना चाहिए। तो ये आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी कि जेपीसी कौन होती है इस सिलसिले में ये काम करने वाली। और ये है कि हमें इस सिलसिले में हुकूमत पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि इसके लिए और वक्त दिया जाए ताकि अच्छी तरह से ये मामला पूरे अवाम के सामने आ सके। तो इस तरह की चंद बातें हैं जो हमें करना पड़ेगी। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि हमारे अवाम को इस मामले में बेदार होना पड़ेगा कि हमारी वक्फ की अहमियत क्या है, शरई अहमियत क्या है और किस तरह से ये हुकूमत जो है वो हमारी इस इमलाक को छीनना चाहती है। एक एक बच्चे को हमें इसके लिए बेदार और उनको ये जानकारी देनी होगी ताकि हम इन तमाम चीज़ों से महरूम न हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आप तमाम लोगों को इन बातों पर गौर व फिक्र करने और सही तौर पर इस मसले को समझने और उसके लिए अपने आप को तैयार करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।